नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 24 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों की तैयारियों की समीक्षा की और सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम अय्यर ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। साथ ही हर सेंटर पर जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की टीमें लगातार दौरा करेंगी ताकि किसी भी गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखिए, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे जितने भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर और जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ आज ब्रीफिंग की कार्यक्रम आयोजित की गई है। और जो बोर्ड परीक्षा के आयोजन के संबंध में जितने भी दिशा निर्देश बोर्ड के द्वारा, शासन के द्वारा निर्गत किए गए हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उनको समझा भी दिए गए हैं। टोटल हमारे 127 केंद्रों में परीक्षा के आयोजन होंगे, जिसमें लगभग 1,03,000 बच्चे टोटल इस परीक्षा में इस बार सम्मिलित होंगे। पूरे जनपद को 5 जोन्स में डिवाइड किए गए हैं और 14 हमारे सेक्टर्स होंगे। और सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स के साथ साथ सचल दल भी रहेंगे, जो लगातार परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए तैनात किए जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम भी है राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में, उसके भी स्थापित किए गए, जिसके लिए भी अब एक अलग एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक स्कूल में जो सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर के साथ जो कैमरा स्थापित होने हैं, उसके बारे में भी डिटेल निर्देश दिए जा चुके हैं और उसकी भी सारी तैयारियां हो चुकी है। तो ब्रीफिंग आज संपन्न हुई है और उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित भी किया गया है कि परीक्षा से पहले एक बार सेंटर का भ्रमण कर लें और जो पूरे टीम है उनको बोर्ड के द्वारा निर्गत किए गए विभिन्न दिशा निर्देश हैं, उसके बारे में डिटेल में एक बार उनको भी ब्रीफिंग कर लें। सर, बच्चों से जाम की बड़ी समस्या है। सर, बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है तो जाम में बच्चे फंसेंगे, टीचर भी फंस सकते हैं, तो उसके लिए कोई खास देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको केंद्रों में पहुंचने में किसी प्रकार का समस्या ना हो, उसके संबंध में भी जो परिवहन विभाग सबसे पहले बस की जो व्यवस्था है उनके साथ भी, और उसके साथ साथ जो हमारे पुलिस के नोडल भी हैं और ट्रैफिक के नोडल भी हैं, उनके साथ भी कंसर्न्ड दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं ताकि हमारे परीक्षार्थी हैं उनको सेंटर्स में पहुंचने में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। सर, एक सवाल ये है कि रहमान खेड़ा इलाके में सर बाघ का दहशत अभी भी है, तो क्या उस इलाके में या मलिहाबाद इलाके को लेकर कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं बच्चों को या विद्यालय के संचालकों को? देखिए, रहमान खेड़ा में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगातार वहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं और क्षेत्र में जो विभिन्न जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के लोगों के साथ लगातार संपर्क बना करके काम भी कर रहे हैं। वहाँ पे फ़िलहाल जो स्कूलों के इश्यूज़ थे, उनके जो प्रबंधकगण, उनके द्वारा संपर्क भी किया गया था, उनके इश्यूज़ भी रिजॉल्व भी किए जा चुके हैं। अभी भी कोई अगर पेंडिंग इश्यूज़ हो, हालांकि जितने भी लोगों ने संपर्क किया था उनके सारे लोगों के साथ जो इश्यूज़ को लेकर के डिस्कस करके जो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समस्या है वो समाधान हो चुका है। जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकेंगे, तो वहाँ पे कोई ऐसी वॉच का प्रबंध किया जाएगा ताकि बच्चे अपना मैनेजमेंट कर सकें, टाइम का उनको पता रहे कि इतना टाइम अभी बाकी है परीक्षा देने के लिए, तो कोई घड़ी वहाँ पे लगाई जाएगी? नहीं, देखिए, समय के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है, और जो हर घंटे में मतलब जो उसका अनाउंसमेंट है, समय कितना बचा, वो सब चीज़ों की व्यवस्था। देखिए, अगर हम लोग ये अगर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अवेलेबल करेंगे, बच्चों को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचना है उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक तो सबसे पहले प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी और उसके साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग का सिस्टम्स, और उसके साथ साथ हमारे पूरे मैजिस्ट्रेट्स की जो एक तैनाती है, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स हैं, एक्सटर्नल इन्विजिलेटर्स हैं, तो ये पूरे एक सिस्टम तैयार की गई है ताकि किसी भी प्रकार का नकल के कोई इश्यूज़ ना होने पाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील सेंटर कितने बने हैं? आइडेंटिफाई किए गए हैं, और जैसे मैंने कहा है कि जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे सचल दल भी बने हुए हैं, तो लगातार इनके ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी। अक्सर बच्चे फंसते हो टाइम ड्यूरेशन की
देखिए वो पॉइंट आपके साथी ने अभी रेज़ किया था। जो हमारे जो साथ में जो डिपार्टमेंट्स है, जो कि काफ़ी मैंने कहा है कि 1,03,000 बच्चे इन टोटल इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और इनको सकुशल एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना और उसमें किसी प्रकार का समस्या ना हो। जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, परिवहन हो या रोडवेज़ और ट्रैफिक के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ भी इंस्ट्रक्शन शेयर किए जा चुके हैं, कोऑर्डिनेशन बैठक भी हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक हुई, जो कुछ ही दिन यानी 24 फरवरी को परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। जनपद में 5 जोन बनाए गए हैं। परीक्षा सेंटर्स को 127 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिले हुए हैं। काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, तरीके बताए गए हैं किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों में CCTV से। जो एक तैयारियां होती हैं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर, वो सारी तैयारियां की गई। वहीं डीएम ने, लखनऊ के जो नए डीएम विशाख जी अय्यर, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को 15 मिनट का छूट दिया जाएगा अगर वो किसी आपदा में फंस जाते हैं या ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये सारी डिटेलिंग दी गई। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अंजुला, श्री न्यूज़, लखनऊ। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और अब देखना होगा कि परीक्षा कितनी नकल मुक्त होती है और कितनी निष्पक्ष हो पाती है।